जिनको हम गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो उस पूजा पाठ को, आपके उस एक्शन को स्वीकार ही नहीं करती। लेकिन क्या वास्तव में उसे आत्मसम्मान का नाम देना चाहिए? कि रक्षक और विनाशक, इनकी कोई भी सीमाएं नहीं है। मोक्ष किस तरह से मिलता है? सिमरस पॉडकास्ट आपको एंटरटेन भी करेगा, एनलाइटन भी करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिमरस के इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि क्या धर्म से रिलेटेड जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, क्या हमें उन्हें सिर्फ धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही फॉलो करते रहना चाहिए, या फिर हमारा अपना दृष्टिकोण, हमारी अपनी समझ, अगर हमारी विजडम के साथ उसको हम देखना शुरू करें तो क्या हम उससे कुछ और सीख सकते हैं? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो मुझे लगा, मुझे जो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया था, और अब जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट तरीके से अब देखना शुरू किया है मैंने अपने ही धर्म के इन पौराणिक जो इतनी पावरफुल स्टोरीज हैं उन सबको, और उससे जो मेरे अंदर खुद के अंदर चेंज आया है, तो मुझे लगा मुझे शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि शायद मेरी तरह ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हुए भी कई बार उनको ये लगता है कि इस कथा में ये पर्टिकुलर जो वाकया है ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसके पीछे क्या गहराई है, क्या डेप्थ है। क्योंकि पुराने जो विद्वान लोग थे, उन्होंने कोई भी चीज हमें ऐसे ही नहीं दी। अगर हमें वो चीज मिसगाइड कर रही है तो इसका मतलब कमी हमारे समझने में है, राइट? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उस कथा की जो आप और हमने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, कितनी बार दोहराई होगी, लेकिन एक ही तरीके से हमने उसको हमेशा सुना, एक ही तरीके से हमने उसे विजुलाइज किया। लेकिन आज सिमरस के इस पॉडकास्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे 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 आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, आप इस कथा के दूसरे ही पहलू पे आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कथा। और ये कथा क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, तो बेस्ट जो कथा है वो है माता की, राइट? तो माता का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। जय माता दी। आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आध्यात्म से हमारा सबका ऐसा नाता है, कोई धर्म बांध नहीं सकता जिसको। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भले ही हिंदू धर्म के हों या ना हो, आप नवरात्रे करते हो या ना करते हो, आप इस पॉडकास्ट को सिर्फ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के पॉइंट से आप एक्सेप्ट करते हुए सुने। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ आपके आध्यात्मिक जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ में और ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी। तो हम बात कर रहे हैं आज माता शैलपुत्री, यानी कि नवरात्रों में पहले दिन जिनकी पूजा होती है उनके कथा की। तो शैलपुत्री माता, उनका जो प्रीवियस बर्थ था वो हम सती माता के रूप में उनको जानते हैं। तो जैसा हम सब ने सुना भी है कि सती माता जो उनके पिता थे राजा दक्ष, उनको भगवान शिव से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और जब माता ने शिवजी से विवाह रचा लिया तो जो उनके पिता थे माता सती के, राजा दक्ष, उन्होंने एक तरह से अपनी पुत्री से कह सकते हैं कि संबंध ना तोड़कर भी तोड़ ही लिया था। तो एक बार की बात है, राजा दक्ष ने यज्ञ आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिवजी को उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजा। अब जब माता सती को ये पता चला तो उन्होंने शिवजी से आग्रह किया, क्योंकि नेचुरली उनका मन था कि वो अपने घर परिवार से मिले, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी बहनों से उनकी मिलने की इच्छा हुई। पर क्योंकि शिवजी जानते थे, उन्होंने कहा कि इनविटेशन आया नहीं है तो शायद जाना उचित होगा नहीं। पर क्योंकि माता इमोशनल हो गई थी तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, बार बार जब उन्होंने आग्रह किया तो शिवजी ने उन्हें फाइनली हाँ किया। माता जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहाँ ऐसा माहौल था कि जितने भी वहाँ राजा दक्ष के जो गेस्ट आए हुए थे, जो भी उनके मिलने वाले थे, और इवन माता सती की बहनें भी, उन्होंने
शिवजी का और माता सती के सम्मान को ठेस पहुंचाई, मजाक उड़ाया, जिससे माता सती बहुत ज़्यादा उनका जो दिल था वो दुखा। पर एकमात्र उनकी अपनी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया, पर तब तक शायद बहुत देर हो गई थी, क्योंकि माता सती इतनी दुखी हो गई थी, उन्हें सडनली गिल्ट आने लग गया कि मैं शिवजी की बात माननी चाहिए थी मुझे, और यहाँ आकर मैंने मेरी ही जिद के कारण अपने पति का सम्मान भी मैंने इन लोगों के हाथों खराब करवाया। तो इस गिल्ट में आकर माता इतनी दुखी हुई कि उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में ही कूदकर अपनी प्राण त्याग दिए। और उसके बाद जब शिवजी को इस चीज़ का पता चला तो ऑब्वियसली उनका तो क्रोध का कोई लिमिट ही नहीं थी। उन्होंने इतना भयंकर तांडव, जो हम सब जानते हैं, वो रचाया और उस पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। और कहते हैं कि यही माता सती जब अगले जन्म में माता शैलपुत्री के नाम से इन्होंने जन्म लिया। तो ये कथा हमने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट का जो थीम है वो ये कथा सुनाना ही नहीं है। इस कथा के पीछे एक्चुअल में जो पर्टिकुलर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, और जो भी मुझे मेरी समझ ने जो मुझे इस चीज़ के बारे में बताया है, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी धर्म की या किसी धार्मिक कथा की या किसी भी तरह के मनुष्य को उनके इमोशंस के साथ मैं कहीं भी, मेरी इंटेंशन नहीं है अपमान करने की या मजाक उड़ाने की। ये सिर्फ जो मैं बोलने जा रही हूँ इस पॉडकास्ट में, जो बात हो रही है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके पीछे इंटेंशन भी ये है कि ताकि हम अपने धर्म का, अपने धार्मिक कथाओं का और ज़्यादा बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको समझ सकें, हमारी समझ डेवलप हो, और उस वजह से हम और हमारे अंदर उस धर्म के प्रति और हमारे खुद के जीवन के प्रति हमें और ज़्यादा प्रेम भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो। तो देखिए, इस कथा में सबसे पहले जो मुझे समझ आया कि जो प्रेम है और समर्पण है, यानी सरेंडर और लव, इसमें कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो क्योंकि माता सती शिवजी की पत्नी थी और उन्हें अपने पति से बहुत ज़्यादा, वो पूरी तरह से उनसे डिवोटेड थी, पूरी तरह से उनसे प्रेम करती थी, और इसी प्रेम के चलते उन्हें कोई भी बाउंडेशन उनके प्रेम को रोक नहीं पाया। इवन उनके पिता, जो इतने ज़्यादा पावरफुल राजा थे, उन्होंने जब शिवजी के और माता सती के इस विवाह के संबंध को, उस रिलेशनशिप को उन्होंने मंजूरी नहीं दी, तो भी उनका प्रेम इन सब से ऊपर था। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे प्रेम और समर्पण जो है वो सती माता और शिवजी रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज़ हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को, और दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर शिवजी हम खुद वास्तविक हमारा स्वरूप है, यानी हमारे सबके अंदर ईश्वर हैं, तो माता सती जो है वो मुझे ऐसा लगता है रिप्रेजेंट करती है हमारे इनर कॉन्शियसनेस को। तो इनर कॉन्शियसनेस और जो हमारे अंदर जो पावर है, जो हमारी ट्रू पावर है, यानी जो हम सब हैं। देखिए, बॉडी तो सिर्फ एक दिन इसकी एक्सपायरी होती है, तो जो हमारी ट्रू आत्मा जिसे बोलते हैं, अगर आत्मा शिव जी है तो आत्मा की वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो मुझे ऐसा लगता है कि माता सती है। मैं उनको इस तरह से देखती हूँ। तो हमारी इनर कॉन्शियसनेस कभी भी हमसे अलग नहीं रह सकती, राइट। हम कितने ही जो राजा दक्ष है, यहाँ पे हम उनको इग्नोरेंस का नाम दें, हम उन्हें अज्ञानता का नाम दें, कुछ भी नाम दें, ये जो अज्ञानता है, ये इग्नोरेंस है, इवन अगर हम इसे घमंड का भी नाम देते हैं, तो अहंकार जिसे बोलते हैं, अहंकार, घृणा, ये सब इनर कॉन्शियसनेस जब जाग जाती है ना, तो इनर कॉन्शियसनेस आत्मा के अपने वास्तविक पावर में, यानी आत्मा से एक हो जाना ही उसका उसकी नियति है, उसका नेचर है, राइट। कोई उसे रोक नहीं सकता। तो यहाँ मुझे माता सती और शिव जी का जो रिलेशन दिखाया गया है, वो मैं इस तरह से उसे देखती हूँ। और इसीलिए जब हम, यानी हम जो खुद हैं, वास्तविक स्वरूप है, आत्मा है, जब हम अपनी आत्मा से एक होते हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सरेंडर यानी डिवोशन का भाव ही हमारे अंदर रहता है। और जो उसके आसपास जितना भी बाकी भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, चाहे वो अहंकार हो, घृणा हो, ये सब उसके आगे टिक नहीं पाते। तो पहला तो मुझे यही लगता है कि माता सती और शिव जी, इस तरह से मैं उनको देखती हूँ इस कहानी में। और दूसरा, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि एक्चुअल में धर्म क्या है और आत्मसम्मान क्या है, और वो क्यों हमारे लिए इतनी वैल्यू रखता है। हमने बहुत बातें सुनी होंगी कि आत्मसम्मान के लिए कोई ये कर जाता है, आत्मसम्मान के लिए कोई अपनों को ही लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में उसे आत्मसम्मान का नाम देना चाहिए, या फिर वो आत्मसम्मान के नाम पर हम कुछ और ही एक्शन ले रहे होते हैं। तो देखिए, ये जो कहानी है, इसमें जब इनर कॉन्शियसनेस को ठेस पहुंचती है, यानी अज्ञानता फिर से उसे घेर लेती है, तो वो अज्ञानता के चलते वो इनर कॉन्शियसनेस को इतना घात लगता है कि वो फिर से लुप्त होने की उस पे आ जाती है। यानी माता सती ने आग में कूद के जो अपने प्राण त्यागे, उसके बाद उन्हें बहुत टाइम लग गया फिर से सचेत अवस्था में यानी न्यू बर्थ में आने में। बहुत ज़्यादा तपस्या के बाद, बहुत ज़्यादा डिवोशन के बाद उन्होंने शिव जी को पाया। तो एक बार अगर अज्ञानता ने, जहाँ अपर हैंड अज्ञानता का है, या अपर हैंड घृणा का है, या अपर हैंड डर का ही क्यों ना हो, वहाँ हमारी चेतना शक्ति, हमारी इनर कॉन्शियसनेस जागृत नहीं रह सकती। वो स्थान छोड़ ही देती है, मतलब सो जाती है। और उसे फिर से सचेत करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। और वो एफर्ट ये इस तरह से होते हैं कि आप ना तो वहाँ राजा दक्ष रहे उस फॉर्म में जिस फॉर्म में राजा दक्ष उस वक्त थे। यानी अज्ञानता जब तक ज्ञान में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक आपकी इनर कॉन्शियसनेस फिर से सचेत अवस्था में नहीं आ सकती। दूसरा, जहाँ आपकी बुद्धि ने आपका साथ छोड़ा, आपकी इनर कॉन्शियसनेस ने भी आपका साथ छोड़ दिया। यानी अब हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हम जीवित होने का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनर कॉन्शियसनेस जो है उसका फिर से सचेत अवस्था में यानी रीबर्थ की स्टेज जब तक नहीं आएगी। और वो कैसे आएगी? हमारी अपनी डिवोशन से। तो जब आत्मसम्मान की बात होती है, तो आत्मसम्मान में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या आत्मसम्मान इनर कॉन्शियसनेस के थ्रू से हम देख रहे हैं, या फिर हम उस अज्ञानता की नज़र से हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर अज्ञानता से है तो आत्मसम्मान तो अंदर लगा ही नहीं, आपके सिर्फ अहम को घात पहुंचा है। और जब अहम को घात पहुंचता है तो उसे हम ईगो जब हर्ट होती है, हम उसे आत्मसम्मान नहीं बोल सकते। तो अगेन अज्ञानता हमें इस भ्रम में भी डालती है कि ईगो को ही हम आत्मसम्मान समझने लगते हैं। तो माता सती यानी शैलपुत्री माता की कहानी, शिवजी की ये कहानी, उनका रिलेशनशिप हमें सही मायने में आत्मसम्मान क्या है और कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताता है। क्योंकि जब माता सती को लगा कि उनके पति का, यानी जो हम वास्तविक हैं, हमारे अंदर ईश्वर ही, अगर हम उस शक्ति का नाम दे लें, चाहे आप आत्मा कह लें, लेकिन जो पावर है हमारी, हमने जब उसको आघात कर दिया, असली आत्मसम्मान वो बात होती है। तो माता सती को जब लगा कि शिवजी जो हमारा ट्रू सेल्फ है, उसको राजा दक्ष के कारण घात हुआ, उसका अपमान हुआ, वहाँ आत्मसम्मान का बलिदान हुआ। तो वहाँ इनर कॉन्शियसनेस ने भी फिर साथ छोड़ दिया, यानी माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा, धर्म। हम धर्म के नाम पर, चाहे हम रिलीजन की बात करें और चाहे ड्यूटी की बात करें, अगर आप मनुष्यता को ही भूल जाएं तो वो ना तो धर्म है। चाहे आप पूजा पाठ करें, कितने बड़े यज्ञ करवाएं। तो ये कथा हमें ये भी बताती है कि जब धर्म धार्मिक नहीं है, यानी आपका मन ही धार्मिक नहीं है, आप मनुष्यता भूल गए, आप सम्मान शब्द का अर्थ भूल गए, तो जो एक्चुअल में आप पूजा पाठ किसके लिए करा रहे हैं? अपनी हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए। हायर कॉन्शियसनेस, हायर पावर, यूनिवर्स, यानी कि शिव जी से जुड़ने के लिए। वो शिव जी, हिंदू धर्म में आप शिव जी भी बोल सकते हैं, उसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन हायर पावर जो है उसके लिए ही हम ये सारे रिचुअल्स करते हैं। लेकिन ये कथा हमें सीधा सीधा ये बताती है
कि जब हम धार्मिक नहीं हैं, हम मन से उस ड्यूटी को नहीं निभाना जानते, जहाँ अज्ञानता से हम पूजा कर रहे हैं, तो खुद शिव जी को वो पूजा मान्य नहीं होती। वो खुद ही आके ध्वस्त कर देते हैं पूरा यज्ञ। तो ये कथा हमें ये भी बताती है कि सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना हमारे जीवन के धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति देकर यही दर्शाया कि धर्म और सत्य के प्रति समर्पण सबसे बड़ा होता है। खुद ईश्वर भी वही है जहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ धार्मिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक धार्मिक यानी जब तक आप अपनी ड्यूटी सही से निभाना नहीं जानते, आप यज्ञ करवा लीजिए, आप कितने ही बड़े बड़े पूजा पाठ करा लीजिए, आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ण के ही क्यों ना हो, कभी भी हायर पावर या जिनको हम गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो उस पूजा पाठ को, आपके उस एक्शन को स्वीकार ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती। तीसरी बात, ये कथा हमें ये भी बोलती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म जो है उसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। क्योंकि इसमें देखिए ये बताता है कि आत्मा अमर है, राइट। क्योंकि माता सती ने वहाँ आहुति दी, उसके बाद उन्होंने फिर से एक और जन्म लिया और माता शैलपुत्री, या फिर जिन्हें हम माँ गौरी के नाम से भी जानते हैं, उस रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो माता सती का जो आत्म बलिदान है, और फिर से सॉरी गौरी बोला था मैंने, फिर से जब माता पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो ये यही दिखाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक स्टेट है, मतलब एक अवस्था है, वो फेज आता है, फिर से एक आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है, और ये कर्म चक्र चलता ही रहता है। अगर हम बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो जो पाली यानी ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी बुद्धिज्म की, उसमें जो सती का अर्थ है, उसका अर्थ ही होता है मेमोरी। और बुद्धिज्म का बेस है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यही है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी हो रहा है और घट रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे ये माता सती की कहानी में ये बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आप जो ये मृत्यु और जन्म का जो चक्र है, ये कैसे चलता रहता है। और पुनर्जन्म से हमें यही सीखने को मिलता है कि ये जो चक्र चलता है ना, लाइफ का सर्कल, ये इटर्नल है। जब तक कि आपके पूरे कर्मा इक्वल नहीं हो जाते, जीरो नहीं हो जाते, आपका बैलेंस, चाहे आपने कितने पुण्य किए हों, चाहे कितने पाप किए हों, जब तक वो उनका हिसाब बराबर नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, ये वाला इटर्नल सर्कल चलता ही रहता है, लाइफ का, बर्थ का और डेथ का। तो ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति जो होती है, सच्चा डिवोशन, यानी आप अपने साथ, अपनी अंदर जो चेतना शक्ति है, चाहे वो आत्मा है, उसके साथ जब तक आप पूरी तरह से डिवोटेड नहीं होते, तब तक आप एक नए जीवन में वापस आपकी आत्मा नए शरीर में धारण हो जाएगी, और ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो माता सती और शिव जी का जो ये कहानी है, ये हमें रीबर्थ, जो डेथ और बर्थ की साइकिल है, और फिर फाइनली जो मुक्ति का द्वार है, मोक्ष किस तरह से मिलता है, ये उससे हमें इंट्रोड्यूस कराती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट से। ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक पॉइंट तक ही सीमित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चौथा जो मुझे लगता है, ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंस देती है कि आपके अहंकार का अंत निश्चित है, और वो होना भी ज़रूरी है। देखिए, जो राजा दक्ष थे, वो यहाँ अहंकार को ही दिखाते हैं, राइट, रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शिव जो हैं, वो हमारी अपनी कॉन्शियसनेस है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, और उनके प्रति अगर हम अनादर कर रहे हैं, यानी हम अपने साथ ही सत्य नहीं है, जहाँ अहंकार है, तो वहाँ या तो अहंकार रहता है और जीवन ऐसे ही चल जाएगा, और फिर से वो बर्थ, रीबर्थ, डेथ, ये जो सर्कल है, ये चलता रहता है, राइट। लेकिन ये भी बताता है कि अहंकार के कारण जो हमारी बॉडी, यानी हम जिसे हम मानते हैं, मैं जो है, जब मैं हावी हो जाता है, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को, सत्य को नहीं पहचानते हैं, और हम इस शरीर के हिसाब से ही चलने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ ये शरीर ही सत्य है। जबकि ये शरीर जब अहंकार में हो जाता है, तो हम अंधे हो जाते हैं। ऐसा सुना भी है हमने, राइट। वो यही
राजा दक्ष उस अंधकार को ही, उस अहंकार को ही रिप्रेजेंट करते हैं इस कथा में, क्योंकि जब अहंकार आता है तो उस अहंकार से इतने अंधे हो जाते हैं मनुष्य कि अंधे व्यक्ति को अपने आसपास चाहे भगवान उसके अंदर ही है उसे पता ही नहीं चलता, उसे अंधेरा ही दिखता है। उससे वो अंधकार, वो दिव्यता यानी कि वो डिवाइन जो लाइट है वो उसे दिखाई ही नहीं देती। वो इसीलिए वो अनैतिक हो जाता है, वो इसीलिए वो धार्मिक नहीं रहता। जैसे राजा दक्ष अपनी ही पुत्री को कितना ज़्यादा ठेस पहुंचाते हैं अहंकार के चलते कि उन्हें यही नहीं पता चलता वो अपनी पुत्री के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, और वो भी यज्ञ के दिन, यानी धार्मिक अनुष्ठान के टाइम वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, और फाइनली उससे उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब इतने ज़्यादा दुखी परिणाम। तो सती की मृत्यु ने जो राजा दक्ष को यही सिखाया था कि भगवान की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से, उस हायर पावर के आगे अहंकार टिक ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। चाहे अहंकार को अब तक लग रहा हो कितना ही पावरफुल है, राजा दक्ष को कितना ही लगता हो कि शिव जी तो बस क्या है, उनके अकॉर्डिंग यही थे कि वो तो सारे दिन राख लपेटे हुए तपस्या में लीन रहते हैं, वो तो योगी हैं। लेकिन जब ये योगी जागते हैं और उनको अपनी पावर दिखाते हैं तो राजा दक्ष को तब एहसास होता है कि वो जो अहंकार है वो उसके आगे टिकता ही नहीं है, उस दिव्यता के आगे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो आकार ही नहीं है, कोई साइज तो छोड़िए, उसका कुछ है ही नहीं, रोल ही नहीं है। तो हमें ये कथा ये समझाने में मदद करती है कि हमें हम्बल रहना चाहिए, डिवोटेड रहना चाहिए अपने सत्य के साथ। हम जो स्वयं हैं, हम खुद को तो जाने, और अहंकार जो है हमें उससे दूर करता है। तो ये कहानी हमें राजा दक्ष के रूप में हमें यही बताती है कि अहंकार को अगर हम पालेंगे तो अहंकार का अंत क्या होगा, कितना भयंकर रूप होता है। और पांचवा, और जो मेरे लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो है ध्यान और तपस्या का महत्व। तो देखिए, जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप आलती पालती मार के बैठ गए, एक पोजीशन में बैठ गए और आपने अपनी धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट किया। मेरा मानना है कि ध्यान, किसी भी एक्टिविटी को करते हुए आपको ध्यान में ही रहना चाहिए। तो आप पूरी, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, तो आप पूरी तरह से अपनी लाइफ के यानी अपने सत्य के टुवर्ड्स पूरे डिवोटेड रहते हैं, और यही तपस्या है। जैसे मान लीजिए आप खाना भी बना रहे हैं तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए आप वो सब्जियां कहाँ से आई, उन सब्जियों में और आप में एक ही चीज़ है, एक ही सत्य है, और जो ये आप जिनके लिए बना रहे हैं वो प्रेम भाव से बना रहे हैं। जब आप उस भोजन को ग्रहण भी कर रहे हैं, उस खाने को हम खा रहे हैं या खिला रहे हैं, वो भी प्रेम भाव से ही खिला रहे हैं। तो जब हम पूरी तरह से माइंडफुलनेस के साथ कोई भी एक्टिविटी करें, वो ध्यान ही है। भगवान शिव की तपस्या और साधना का भी इस कथा में यही हमें मैसेज है कि शिव जी जो हम मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स के प्रोटेक्टर हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं, यानी कि ब्रह्मांड के रक्षक भी हैं, विनाशक भी हैं। तो ध्यान और तपस्या के माध्यम से वो संसार की सीमाओं से परे भी चले जाते हैं कि रक्षक और विनाशक, इनकी कोई भी सीमाएं नहीं है, इन्हें सीमित नहीं करा जा सकता, राइट। तो ये कथा यही बताती है कि ध्यान और साधना के माध्यम से जो हमें आत्म साक्षात्कार होता है ना, हमें अपने वास्तविक स्वरूप से हम एक होते हैं, यानी हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, और वो पॉसिबल है। ये कहानी हमें सीधा सीधा यही बताती है कि सती माता ने शिव जी को पाया था, तो हम एक हो सकते हैं। बाहर अगर ईश्वर को ढूंढेंगे, यानी अज्ञानता के साथ, अंधे होकर, अहंकार के साथ, घृणा का भाव लेकर, हम कभी भी अपने सत्य को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम उसे ढूंढ ही बाहर रहे हैं। आप उसे किसी भी रूप में देखिए, हर मनुष्य के अंदर अगर आप अपने सत्य को पहचान गए तो हर मनुष्य के अंदर भी आपको सिर्फ वही डिवाइन लाइट दिखेगी, और जब ये दिखेगी तो बाकी भाव उठेंगे ही नहीं। ये कथा हमें यही बताती है कि ये पॉसिबल कैसे है। आप पूरी तरह से अपने सत्य के साथ ध्यान में रहिए और आप डिवोटेड रहिए, तो आप एक हो सकते हैं उस पावर से, जो पावर इतनी पावरफुल है कि हम उसे शिव जी का नाम देते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड का प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। आप सोचिए, वो पूरी यूनिवर्स की शक्ति हमारे अंदर है। ये कथा हमें ये सीधा सीधा बताती है।
और जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है, ये कथा हमें बताती है कि हमें समाज में महिलाओं का सम्मान जो है वो सीधा सीधा मैसेज इससे मिलता है कि शिव जी इतने डिवोटेड, वो अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं, वो पावरफुल हैं, वो हम्बल हैं, वो जब क्रोध उनको आ जाता है तो उनके आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि जब उनकी फेमिनिन साइड का अपमान होता है तो जो मैस्कुलिन पावर है उसकी ड्यूटी क्या है, असली धर्म क्या है। तो ये कहानी हमें ये भी बताती है कि महिलाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम आत्मसम्मान की बात करते हैं तो आत्मसम्मान के आगे क्या हम उस वक्त ये भूल रहे हैं कि उस परिस्थिति में कोई महिला भी खड़ी है और हम कैसे भी शब्द यूज कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कैसा भी ट्रीटमेंट चल रहा है और हम मौन हैं, या फिर हम कुछ ज्यादा ही ऐसे शब्द बोल गए जो हम महिलाओं का अपमान हो रहा है, या हमारी खुद की फेमिनिन साइड को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस को मार रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी फेमिनिन साइड है, या लिटरली भी देखिए वुमेन जो हैं हमारी सोसाइटी की, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी एक प्लेस है हमारे जीवन में, हमारी फेमिनिन साइड की, या फिर उन वुमेन की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। ये कहानी हमें ये इम्पोर्टेंट मैसेज भी देती है, क्योंकि शिवजी ने माता सती के सम्मान के लिए तांडव करके वो पूरा यज्ञ ही नष्ट कर दिया। तो उससे ये भी मिलता है कि सोसाइटी में जो धर्म है और नैतिकता है उसका पालन हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। तो यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नवरात्रे थे और शैलपुत्री माता की कहानी मैं पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि स्पिरिचुअल पॉइंट से ये कहानी क्या क्या पॉइंट हाईलाइट कर रही है, क्या एनलाइटन कर रही है मुझे। और जब मुझे जो भी समझ आया तो आई वॉन्टेड टू शेयर माई व्यूज विद यू। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और स्पिरिचुअल पॉइंट से आप जब अपने रिलीजन को देखना शुरू करेंगे ना, स्पेशली हमारे स्क्रिप्चर्स को, हमारे जो ये बड़े बड़े विद्वानों ने जो कहानियाँ कथाएं हमें दी है ना, उन कथाओं को स्पिरिचुअल पॉइंट से देखिए तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कथाएं आत्मसम्मान, भक्ति, भक्ति यानी खुद के लिए जो हमारी ट्रू डिवोशन होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम और अहंकार के अंत का, ये सब कहानियाँ कहीं ना कहीं यही क्राइटेरिया कवर करती हुई दिखाई देंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप सब लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइए, और अगर आपको और कोई कहानी का भी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई भी बायस्ड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो, ये मेरी कोशिश आज भी रही है। तो बने रहिए सिमरस पॉडकास्ट के साथ। सिमरस पॉडकास्ट आपको एंटरटेन भी करेगा, एनलाइटन भी करेगा।